वेलकम टू आयुष टेक लैब और ये हमारे आर्डुइनो ओएस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है जिसमें हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का इनपुट सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। और कंटिन्यू करने से पहले मैं शॉर्ट में सीरियल कम्युनिकेशन काम कैसे करता है ये बता देता हूँ। तो सपोज़ आप अपने पीसी से आर्डुइनो को हेलो सेंड करते हैं, तो ये एक स्ट्रिंग है जो कि कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, HELLO हो जाएगा। फिर ये कैरेक्टर्स उनके एस्काई वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे जो कि उनके बाइनरी वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर ये जो बाइनरी वैल्यू है ये चले जाएगा हमारे आर्डुइनो में, और आर्डुइनो में जाने के बाद जस्ट रिवर्स होगा, यानी कि ये बाइनरी वैल्यूज़ फिर से एस्काई वैल्यूज़ में कन्वर्ट होंगे और आर्डुइनो के RX बफर में सेव हो जाएंगे, जो कि उसका रिसीविंग का जो स्टोरेज होता है वो होता है। और इसी को रीड करने के लिए हम यूज़ करेंगे सीरियल डॉट रीड और रीड स्ट्रिंग। और इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं और कौन सा यूज़ करना है और क्यों ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इस प्रोग्राम को मैं अपलोड करूँगा आर्डुइनो में। अपलोड हो जाने के बाद मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मैं एक थर्ड पार्टी सीरियल मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ जस्ट फॉर गुड लुक्स। और अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, जैसे मैं एंटर करता हूँ। अभी इसे करना क्या है कि मैं जो इसको डाटा सेंड किया हूँ सेम डाटा ये रीड करके सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग के हेल्प से, ध्यान दीजिएगा रीड नहीं रीड स्ट्रिंग के हेल्प से ये मेरे को उसे रिटर्न करेगा, मतलब उसी को सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करेगा। और जैसे मैं इंटर दबाया 2 सेकंड बाद हेलो आ गया। मैं कुछ और टाइप करता हूँ और जैसे इंटर करता हूँ वो आ जाता है। अगर मैं कुछ बहुत लंबा पेस्ट कर देता हूँ और उसे करता हूँ तो 2 सेकंड बाद वो भी आ जाता है। और एक सिंगल कैरेक्टर में भी अगर मैं एंटर करता हूँ तो 2 सेकंड बाद ही आता है। तो मतलब इसमें 2 सेकंड का डिले है, लेकिन ये एक तरह से परफेक्ट है जब तक आप सेकंड वाले फंक्शन को जान रहे हो तब तक। मैं एक बार आपको ये दूसरा वाला फंक्शन जो कि है सीरियल डॉट रीड रीड स्ट्रिंग नहीं सिर्फ रीड, इसको दिखा देता हूँ। फिर मैं आपको एक्चुअल इनका एक्सप्लेनेशन यानी कि थ्योरी बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए और क्यों। यहाँ हमारा प्रोग्राम हो गया अपलोड। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो। देखिएगा क्या होता है, जैसे इंटर दबाता हूँ तुरंत एक के नीचे एक, लेकिन HELLO करके आ गया। इससे हमें समझ में क्या आता है ये मैं आपको बेसिक थ्योरी बता देता हूँ। सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे ये जो बफर है इसमें जितने सारे ब्लॉक्स हैं वो सारे को एक साथ रीड करने के लिए यूज होता है सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग। और एक टाइम पर एक बाइट को यानी कि एक ब्लॉक को रीड करने के लिए यूज होता है सीरियल डॉट रीड। और सीरियल डॉट रीड में कोई डिले नहीं, एकदम क्विक काम करता है। सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग सारे को रीड करता है, सिर्फ एक तो नहीं, लेकिन इसमें डिले है। और हमारे प्रोग्राम के बीच अगर डिले होते रहेगा तो ये तो अच्छा नहीं है, मतलब लैगी फील कराएगा। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा स्ट्रिंग आ रहा था पहले, लेकिन अब सिर्फ एक कैरेक्टर आता है एट ए टाइम, क्योंकि यहाँ पे हमने सीरियल डॉट रीड का यूज़ किया है। इस तरह से हमें पता चलता है कि हमें कौन से यूज़ करना है। अभी बहुतों को लग रहा होगा सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो पूरे स्ट्रिंग को रिटर्न करता है बस एक स्मॉल कोड से, मतलब छोटे से एक लाइन कोड से। लेकिन ये अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें लैग है, इसलिए हम सीरियल डॉट रीड यूज़ करेंगे। और कैसे, तो ये मैं आपको बता देता हूँ हमारे प्लान के थ्रू। ये होगा हमारा बेसिक प्लान। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमारा स्ट्रिंग कैरेक्टर्स में बट गया रहता है तो उसे हम एक कैरेक्टर एरे में सेव करेंगे, सेम सीक्वेंस मेंटेन करते हुए। यानी कि अगर टेक्स्ट हमारा हेलो है तो वो कैरेक्टर में ऐसे दिखेगा, और कैरेक्टर एरे में वो कुछ इस तरह से सेव होगा। आप सेकंड लाइन में देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद इसे हम कंपेयर करेंगे हमारे कोई प्रोग्राम में दिए गए कमांड से कि हमने जो टाइप किया है वो किसके बराबर है। उस हिसाब से हम उस ऐप को या उस फंक्शन को रन करेंगे। ये होगा हमारा बेसिक प्लान की चीज़ें काम कैसे करने वाली हैं। तो चलिए अब इसका प्रोग्रामिंग को देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे चल देता हूँ हमारे आर्डुइनो IDE में। यहाँ पर जाने से पहले इसे पॉज कर लेते हैं। अब मैं आ गया हमारे आर्डिनो IDE में। ये कोड अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये है सेकंड पार्ट,
अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख कर आइए, हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा, और फिर इसे देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा। यहाँ हमने फर्स्ट वीडियो से बायोस को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम यहाँ पे वाइड लूप में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, और उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। सबसे पहला वेरिएबल होगा कैरेक्टर टाइप का, जिसका नाम हम रख देते हैं CMD, और इसका साइज में 60 रखता हूँ। ये एक एरे है जिसका साइज में 60 रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा जो बफर होता है उसका साइज होता है मैक्सिमम 64, तो राउंड में मैंने 60 ले लिया है। मतलब हमारा कोई भी कमांड ऑब्वियसली 60 कैरेक्टर्स जितना बड़ा नहीं होगा, इतना बड़ा तो याद करने में दिक्कत हो जाएगा, और अगर वो 64 से ज़्यादा भी होता है तो आर्डुइनो के थ्रू उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। आप उसे आर्डुइनो को सेंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ 64 है, तो इसलिए 60 इनफ है। और इसका जो सीक्वेंस है उसको मेंटेन करने के लिए एक ठो और इंटीजर वेरिएबल, इसका मैं इंडेक्स नाम रख लेता हूँ, इसे भी क्रिएट कर लेंगे। अब आते हैं हमारे लूप फंक्शन पर। हम पहले वाइल लूप का यूज़ करेंगे, वाइल कंडीशन का। और क्योंकि हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि ये तभी काम करना चाहिए जब हमारे बफर में कुछ हो। तो बफर में कुछ है कि नहीं ये देखने के लिए हम यूज़ करेंगे सीरियल डॉट आई अवेलेबल, सीरियल डॉट अवेलेबल। ये बफर में कितने बाइट्स यूज़ हुए हैं इसका वैल्यू रिटर्न करता है। 0 मतलब कि ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगा, उससे कोई भी ज़्यादा नंबर ट्रू होगा तो तभी ये रन करेगा। इजी। तो अब इसके अंदर हम लिखेंगे कैरेक्टर वेरिएबल C, इसका वैल्यू होगा सीरियल डॉट रीड। मैं तुरंत कोड को कंप्लीट करके उसे शॉर्ट में समझा दूंगा। ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। ये इतना सा जो छोटा सा मैंने प्रोग्राम लिखा है, यानी कि कोड लिखा है, तो ये करता बस इतना सा है कि हमने जो भी सीरियल के थ्रू, मतलब हमारे जो सीरियल कम्युनिकेशन है उसके थ्रू जो भी डाटा सेंड किया है उसे हमारे इस एरे में सेव कर लेता है। अगर यहाँ पे आपको हमारा प्लान याद हो तो हम हमारे सेंड किए डाटा को सबसे पहले एक कमांड एरे में, यानी कि यहाँ पे एरे ही लिखा हुआ है लेकिन हमने इसका नाम CMD रखा, तो हमारा CMD एरे में उसे सेव कर लेता है। और यहाँ पे सेव करना दिखाया है, यही काम हमने किया है, हमने उसे सेव कर लिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे /n/0, ये सब क्या है, तो इसको मैं समझा देता हूँ कि जब भी हमारा मतलब जो टेक्स्ट होता है वो नॉर्मली चलते रहेगा, मतलब एक के बाद एक कैरेक्टर्स आते रहेंगे, तो वो हमारे जो सीक्वेंस है उसमें जो इंडेक्सिंग होगा उसका मतलब उसमें नंबर को ऐड करते रहेगा एक एक करके, और उसमें हमारे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को सेव करते रहेगा। यहाँ पे इस लाइन में आप देख सकते हैं। लेकिन एट द एंड हमारे यहाँ पे सीरियल मॉनिटर में यहाँ पे देख सकते हैं न्यू लाइन हमने सेलेक्ट कर रखा है। इससे होता क्या है कि जब भी हम इसमें कुछ भी सेंड करते हैं तो उसके बाद एट द एंड /n सेंड होता है, जो कि आप सेंड नहीं करते, ये ऑटोमेटिक सेंड होता है और ये दिखता भी नहीं है। ये जब /n सेंड होता है इसका मतलब ये हमारे सेंड किए हुए डाटा का एंडिंग है, एंड में ही ये जाता है ऑटोमेटिकली। और हम जब इस एरे को कंपेयर करेंगे एक फंक्शन के हेल्प से, तो उसे भी जानना रहता है कि हमारा जो डाटा है वो कब एंड हुआ है, मतलब टेक्स्ट कब एंड हो रहा है। तो उसके लिए वो यूज़ करता है /0। इसीलिए जब भी ये कैरेक्टर का वैल्यू हो जाए /n, तो हमारे वेरिएबल में यानी कि ये CMD एरे में /0 सेव कर लेना, ताकि हम जब उसे कंपेयर करें तो फिर वो कंपेयर कर सके हमारा जो फंक्शन है। और यहाँ पे ये रन ऐप नाम का एक मैंने फंक्शन लिख दिया है, जो कि जब हमारा ये कंप्लीट हो गया होगा, मतलब वर्ड सेव हो गया होगा, तो फिर उसे कंपेयर करने के लिए सेंड कर देगा, जो कि यहाँ पे हम CMD लिख देते हैं। सेंड करने के बाद हम यहाँ पे न्यू फंक्शन बनाएंगे, वो कंपेयर करके जिससे भी मैचिंग होगा उस ऐप को रन करेगा। ये है वो फंक्शन जिसमें हम एक्सेप्ट करेंगे एक कैरेक्टर। एक्चुअली एक कैरेक्टर एरे है जो कि हमने यहाँ से सेंड किया और यहाँ से रिसीव किया, फिर इसे हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो इफ़, अब ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं कौन सा फंक्शन लिखता हूँ, जो कि है strcmp, स्ट्रिंग कंपेयर। अभी दिखाने के लिए बस मैं लिख देता हूँ हेलो, और यहाँ पे सामने एक निगेशन ऑपरेटर, इसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि जब ये strcmp जो फंक्शन है इसके जो दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये फर्स्ट वाला होता है वो होता है जो एरे जिसके साथ हमें कंपेयर करना है, और उसके बाद ये स्ट्रिंग वाला टेक्स्ट
जिसके साथ हमें कंपेयर करना है। तो इसमें होता क्या है कि strcmp जो क्या करता है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो अगर इस एरे वाले टेक्स्ट से मैच करता है तो वैल्यू रिटर्न करता है 1। एक्चुअली ये होता क्या है कि जब ये मैच नहीं करता है तब ये वैल्यू 1 रिटर्न करता है, और जब ये मैच करता है तो ये वैल्यू 0 रिटर्न करता है, जो कि 0 हमारे इफ एल्स के लिए फॉल्स होता है और 1 ट्रू होता है। यानी कि जस्ट अपोजिट, उसमें मैच नहीं हुआ तो उसने कहा फॉल्स, लेकिन वो इफ एल्स के लिए हो गया ट्रू, और जस्ट वाइस वर्सा अगर उसमें मैच हो जाता है उसके लिए। तो इसीलिए इसका जो मतलब जो कंपैरिजन है वो अपोजिट हो जा रहा है, तो इसको जस्ट चेंज करने के लिए यानी कि रिवर्स कर देने के लिए हम निगेशन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। नहीं तो हमें लिखना पड़ता है इक्वल टू का मैंने कंपैरिजन का साइन लगा के 0, तब ये काम कर जाता। लेकिन ये शॉर्ट करने के लिए बस इसको डायरेक्ट लिख के सामने एक एक्सक्लेमेशन साइन लगा देने से ये डायरेक्ट काम कर जाएगा। यानी कि जब हम लिखेंगे तो हमारा इनपुट क्या हो जाता है, अगर हेलो होता है तो ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाय देयर। अब होना क्या चाहिए कि अगर मैं हेलो लिखूंगा तो हाय देयर प्रिंट होना चाहिए। इसे अपलोड कर देते हैं और फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली काम कैसे करता है। यह है हमारा सीरियल मॉनिटर, इसे क्लीन कर लेता हूँ। स्टार्ट, जैसे ही मैं लिखूंगा हेलो तो ये बोलेगा हाय देयर, और रिस्पॉन्स टाइम आपने ध्यान दिया एकदम क्विक। मैं एक बार आर्डिनो रिसेट कर लेता हूँ ताकि हमारा बायोस भी दिखे। ये दिखाने के लिए मैनुअली आर्डिनो का रिसेट बटन क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें लिखना है हेलो, ऐसे ही मैं एंटर दबाऊंगा दिखेगा एकदम क्विक हाई देयर आ गया। मतलब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कंपेयर भी हो रहा है और सब आ रहा है। अब ये हमारा बेसिक इनपुट सिस्टम हो गया है कंप्लीट। अब हम इसे पॉलिश करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे यूजर के बाद हाई देयर ये नहीं हमने लिखा है यूजर, तो सीएमडी में क्या होता है जब हम भी कुछ लिखते हैं तो वो फर्स्ट दिखता है, पहले वो दिखता है उसके बाद उसके जो नेक्स्ट फंक्शन रन होता है वो सब दिखते रहते हैं। यानी कि लोकल इको को थोड़ा सा पॉलिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कमांड को रन करने यानी कि वहाँ पे सेंड करने से पहले ही यहाँ पे एक बार हमने जो लिखा उसे प्रिंट कर दो। बस एरे को लिख देने से ही वो प्रिंट हो जाता है, हमें इसके लिए कोई फंक्शन की जरूरत नहीं। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके बायोस में वो जो यूज़र लिखा रहता है, बायोस ने एक्चुअली सेटअप में ये जो यूज़र लिखा रहता है इसमें प्रिंट एलन ना हो, सिर्फ प्रिंट हो, और यहाँ पे एक स्पेस भी होना चाहिए। और मेरे को लगता है कि ये सारा बायोस में होने से ही ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बार रीसेट दबाता हूँ ताकि हमारा ओएस फुल दिखे। ये आ गया फुल ओएस। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो, तो यूज़र के बाद मैंने जो सेंड किया हेलो दिखना चाहिए, उसके बाद उसका रिजल्ट हाय देयर। उसके बाद मैं फिर से हेलो लिखते रहता हूँ तो वही आएगा, मैंने जो लिखा वो यहाँ पे दिखेगा, और फिर उसका रिजल्ट लोकली को इज वर्किंग फाइन। तो अब ये तो हो गया हमारा बेसिक इनपुट सिस्टम कंप्लीट। अब एप्स रन कैसे होंगे, साथ में एरर हैंडलिंग, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, फिर आज का वीडियो यहीं पे होता है खत्म। सबसे पहले तो ये हेलो एंड हाई देयर को हटाते हैं क्योंकि ये कोई फंक्शंस नहीं है। सबसे पहले एक एल्स ऐड कर देता हूँ कि कुछ भी अगर मैं लिखता हूँ जो कि किसी से भी मैच नहीं होता, यानी कि उस नाम से कोई ऐप हमारे ओएस में मतलब इसमें आर्डिनो में है ही नहीं, तो ये दिखा देगा ऐप नॉट फाउंड। और थोड़ा सा और टेकी दिखाने के लिए लास्ट में 404 भी लिख देते हैं। फुल्ली कस्टमाइजेबल टेक्स्ट। इसके बाद ये तो एरर हो गया हैंडलिंग कि ऐप नॉट फाउंड। और एक तो चीज़ हम और लिख सकते हैं कि सपोज आप भी एक बार सोच के देखिए इसको देखकर। ओके, से तो मैंने क्लियर कर दिया है, पर एक बार सोचिए कि यहाँ पे अगर यूज़र एरो दिखता है उसके बाद हमारा लोकल इको हुआ और हमने कुछ रॉन्ग टाइप कर दिया, तो उसके बाद दोबारा यूज़र आ जाना चाहिए ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ये सीरियल डॉट प्रिंट यूज़र वाला जो है इसी को मैं फिर से प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे।
ताकि जब तक ये होम स्क्रीन पर रहे ये ऐसे ही यूज़र लिखाए और आगे करते जाए। ये हो गया हमारा एरर हैंडलिंग भी कंप्लीट। और अब क्या करना है कि यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का नाम लिखेंगे और यहाँ से हमारा प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हिंट दे देता हूँ, हमारे पहले प्रोग्राम का नाम होगा पिन कंट्रोल। और पिन कंट्रोल होते ही यहाँ पे मैं आपको सीधे ओएस पर ही दिखा देता हूँ। तो मैं आपको जो बोला था कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट दिखा देता हूँ, तो ये है, कुछ भी लिखते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्या दिखाता है, ऐप नॉट फाउंड 404, फिर से यूज़र, यानी कि हम जो भी लिखेंगे फिर से कुछ भी लिखेंगे वो उसके जस्ट बगल में दिखेगा, यानी कि ये परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। इसके बाद अगर हमारा फर्स्ट प्रोग्राम का पिन कंट्रोल था, सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट पार्ट विच इज प्रोग्राम्स। तो आपको हिंट समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं इधर, जो कि है ये वीडियो अब यहाँ पे ख़त्म होता है। हमारे इस वीडियो का टारगेट था इनपुट सिस्टम कंप्लीट करना, जो कि हमने कर लिया। हम कुछ इनपुट कर रहे हैं, वो डाटा जाके सेव होता है वेरिएबल में, उसके बाद वो वेरिएबल कंपेयर सक्सेसफुली हो रहा है और उसके थ्रू हम कुछ भी रन कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो आज का गोल था इनपुट सिस्टम, वो कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट पार्ट में हम बनाएंगे हमारा फर्स्ट ऐप। इसका हिंट मैंने आपको पहले दे दिया है, उसका नाम है पिन कंट्रोलर। आप सोच सकते हो उसको क्या क्या हो सकता है। तो साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर